नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया गाइडलाइंस आया है। एक 51 पेजेस का एक स्टेटमेंट आया है रिगार्डिंग वॉरिशन। जो लड़कियों को वसीयत मिलती है, जो जायदाद मिलती है, जो प्रॉपर्टी मिलती है, उसके ऊपर एक तो नया रिफॉर्मेशन आया है और वो एक कोर्ट के माध्यम से आया है। कोर्ट इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट खुद में कोर्ट है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस आया हुआ था। वो केस तमिलनाडु से, वो सारा चीज मैं डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या नए संशोधन आए हैं, वो सारी चीज को हम अब पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का एक्ट है, ये जो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे इस तरफ कि ये 1956 का एक्ट है। अब यहाँ पर 1956 में हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये बोला गया था कि जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सिर्फ और सिर्फ बेटे को मिलेगी। मतलब 1956 से लेके 2005 तक इस टाइम पीरियड में बोला गया था कि जो भी प्रॉपर्टी होगी, अगर पिताजी ने कोई भी वसीयत बिना लिखे चले गए हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अब पिताजी लिख दिए कि मेरी बेटी को मिलेगा तो फिर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर पिताजी इस उसमें लिख रहे हैं कि पिताजी लिखे नहीं, वॉरिशन लिखे नहीं, मतलब प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन लिखे नहीं, तो फिर प्रॉपर्टी किस पे जाएगी, किसको जाएगी? तो वो बेटे को जाएगी, सिर्फ और सिर्फ बेटे को 2005 तक। लेकिन 2005 में एक चेंजेस आया क्या कि 2005 से आया कि वो प्रॉपर्टी पूरा बेटी को, माने पूरा इन द सेंस कि 50-50 में डिवाइड होगा। अगर एक बेटा एक बेटी है तो पूरा प्रॉपर्टी 50% बेटा को मिलेगा, 50% बेटी को मिलेगा। अब 1956 से लेकर 2005 का जो समय था ना, उसमें क्या होता था कि मान लीजिए कि आपका एक ही बेटी है, ठीक है, आपकी एक ही बेटी है और आप डेथ कर गए तो भी प्रॉपर्टी बेटी को नहीं मिलेगी। वॉरिशन लिख के आप गए नहीं तो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। मिलेगी किसको? आपके भाई के बेटे को। माने अगर आपका भाई जिंदा है तो उसको मिलेगा और उसके जो बेटे हैं उसको मिलेगा। यहाँ पे मैं एक चार्ट बना के दिखा दूंगा कि कैसे प्रॉपर्टी, माने यहाँ पर वो है आपकी बेटी है और यहाँ पे आपके भाई हैं, एक भाई है आपका, तो भाई के बेटे जो हैं, दो बेटे हैं, उनको प्रॉपर्टी मिलेगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ गया था कि बेटा यहाँ पर, मतलब बेटी एकदम बाईपास हो गई थी, तो 2005 में इसको संशोधन किया गया। 9 सितंबर 2005, 9 सितंबर को बहुत याद रखिएगा। 9 सितंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। मैं एक बार डेट चेक कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, 9 सितंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। अब हुआ ये था कि यहाँ पर कि यहाँ तक जो भी केसेस आएंगे सिर्फ बेटे को मिलता था। अब 2005 में क्या हुआ कि जो भी केसेस आएंगे वो क्या हुआ कि जो भी डिवाइडेशन होगा बेटा में और बेटी में, और अगर बेटा नहीं है, अगर बेटा वो नहीं है, बेटा नहीं है तो पूरा प्रॉपर्टी बेटी को मिलेगा, उसके भाइयों को मिलना बंद हो जाएगा, उसके भाइयों को नहीं मिलेगा। अब दूसरा चीज क्या हो गया कि 2020 में इसको थोड़ा सा और रिफॉर्म किया गया। इस चीज को बताने के लिए सबसे पहले मुझे केस बताना पड़ेगा। तमिलनाडु से जो केस आया है, तमिलनाडु से केस आया है कि एक आदमी था, वो आदमी 1949 को डेथ हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। अब 1949 हमारा बहुत अच्छा, माने बहुत महत्व समय है कि उस समय वो नहीं, संविधान बना नहीं था, बन रहा था। 26 नवंबर 1949 को पूरा बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 2050, माने आज ही के दिन 73 इयर्स बैक हमारा संविधान लागू हुआ था। आज 26 जनवरी है। अब ये वीडियो अगर आप 10 दिन बाद दिखेगा तो फिर वो दूसरा एक डेट हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज 26 जनवरी है। सबको मेरी तरफ से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब वीडियो में बात करते हैं कि 1949 को पिताजी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1956। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के, सबसे पहले ये गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला कि भाई अधिनियम के तहत, मतलब सक्सेशन अधिनियम के तहत, इसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में बोल दिया गया कि आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पिताजी थे वो मर गए थे और उनकी एक ही बेटी थी। वो बेटी, उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई थी उनके पिताजी के भाइयों को। अब क्या किए कि बेटी की जो दो बेटे थे ना, वो कोर्ट पहुंचे थे कि भाई मेरी मम्मी के जो पापा थे, माने मेरे नाना जी का प्रॉपर्टी किधर है।
तो वो बोला कि ये प्रॉपर्टी उधर है, उधर से आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत ये बताया जा रहा है। लेकिन 2020 में क्या हुआ कि ये कोर्ट पे पहुंचा, मतलब हाई कोर्ट में पहुंचा 2018 में मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा। तो मद्रास हाई कोर्ट से भी उन लोग हार गए, बोले कि ये प्रॉपर्टी उधर है, जो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला वही चीज मद्रास हाई कोर्ट बोला। लेकिन भाई अब हम मोस्ट पावरफुल कोर्ट में जाएंगे, क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहां पे बात हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बेंच बैठाई, 2 लोग का बेंच बैठा। बेंच में कौन कौन बोला, अब्दुल नजीर एंड कृष्णा मूर्ति, ये 2 लोग बेंच में बैठे कोर्ट में। और जितने पंडित हैं, जितने वो है, जितना हिंदू रिलेटेड पंडित है, जहां जहां से आया है, क्योंकि देखिए ये सक्सेशन बना कैसे है, ये सक्सेशन मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसका आधार है मित्राशा से बना है, जो 11वीं सदी में लिखी गई थी। समझ रहे कि हमारा कानून कितना दूर से है। तो हमारा मित्राशा में बना हुआ था। अब मित्राशा से क्या होता है कि मित्राशा को हाथ पकड़ के कानून बनाया गया था। द हिंदू जो यूपीएससी के हैं वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मित्राशा वर्ड को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कहां से आया था। तो मित्राशा करेक्ट आंसर है। तो यहां पे पूछा गया अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी साधु थे, संत थे, पंडित थे, सबको, बड़े बड़े पंडित को सबको बुलाया गया। बुलाने के बाद वहां पे सबका बात किया गया। बात करने के बाद नतीजा निकल के क्या आया, नतीजा ये आया कि बेटी को संपत्ति मिलेगी, वो चाहे 2005 हो या 1956 हो। लेकिन यहां पर 1956 को भी हटाकर 1949 को कर दिया गया कि अगर उनकी पिताजी की डेथ 1949 माने किसी भी इंसान का डेथ अगर 1949 से होता है तो वहां से वो पूरा अपना प्रॉपर्टी ले सकता है। बेटी पूरी प्रॉपर्टी ले सकती है, इवन बेटी पूरा डिवाइड भी कर सकती है, इवन बेटी को पूरा प्रॉपर्टी में 50-50 का हकदार मिलेगा। मतलब समझ रहे हैं कोर्ट केसेस कितने बढ़ जाएंगे, कितना प्रेशर हो गया कोर्ट के ऊपर, एक कोर्ट के ऊपर मतलब प्रेशर का एक भंडार। और इंडिया में अगर सबसे ज्यादा, एक एज अ एडवोकेट अगर मैं बताऊं आपको, इंडिया में सबसे ज्यादा केस चल रहा है तो संपत्ति का चल रहा है। मार काट जो भी हो रहा है ना, लोग संपत्ति के लिए, मतलब अगर कोर्ट में जाइएगा संपत्ति, मतलब सिविल लॉ में संपत्ति का अगर आप बस केस करते रहिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि संपत्ति कितने टेक्निकल संपत्ति, मतलब ये चीज आपको बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा कर रहा हूँ, बस यही रीजन है कि संपत्ति को अच्छे से बताना पड़ेगा मेरे को, यही रीजन है इसका। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नाती लोग को ये पूरी संपत्ति रिटर्न करनी पड़ेगी जो भाई लोग लिए थे। मतलब भाई लोग तो अभी अगर उनका भाई 1949 को मरा है, दैट मीन्स और 20 साल ही पकड़ के चलिए, 1959-69 तक में उनके भाई लोग भी मर गए होंगे, तो उनके पोते से पोते जो अभी संपत्ति लिए बैठे हुए होंगे उनको, उनके पोते को अब रिटर्न करना है संपत्ति को। तो ये एक बड़ा नियम आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन रहता है फिर भी तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।